तो हरिजन जिसके बाप का पता ना हो। हमें हरिजन पहली बात तो नहीं कहना है कि हम हरिजन हैं। गांधी जी ने ये नाम दिया, अगर उनको हरिजन नाम पसंद था तो उन्होंने क्यों नहीं रखा अपने नाम के आगे, वो भी रखते हैं हरिजन। भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की यूथ टीम लक्ष्य गांव-गांव की ओर अभियान के तहत गांवों का दौरा कर रही है और बहुजन समाज के लोगों के साथ चर्चा भी कर रही है, जिसे भीम चर्चा का नाम दिया गया है। इस अभियान का मकसद बहुजन समाज को ये बताना है कि अधिकारों के लिए लड़ना है तो संगठित होना होगा और शोषण से टकराना होगा। अगर गुलामी वाला जीवन जीते रहेंगे तो अधिकारों व धन धरती से वंचित रहेंगे। जब तक हम लोग बिखरे रहेंगे तब तक हम लोग कटते रहेंगे। इस अभियान के अंतर्गत लक्ष्य की यूथ टीम ने सीतापुर के महौली क्षेत्र के गांव खोजेपुर का दौरा किया, जहां पहले पूरे गांव में एक रैली निकाली गई और फिर बाद में चौपाल में भीम चर्चा की गई, जिसको लक्ष्य कमांडर संघमित्रा गौतम ने संबोधित करते हुए बहुजन समाज को हरिजन कहे जाने पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि हरिजन का मतलब होता है जिसका बाप ना हो, इसलिए हमें अपने आप को हरिजन बिल्कुल भी नहीं कहना है। उन्होंने कहा कि हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने हम लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें हरिजन शब्द इतना ही पसंद था तो अपने नाम के आगे हरिजन क्यों नहीं लगाया। उन्होंने बताया कि किस तरह बहुजन समाज की बेटियों पर अत्याचार और अनाचार किया जाता है। लक्ष्य कमांडर संघमित्रा गौतम ने भीम चर्चा के दौरान और भी कई बातें कहीं जो किसी अभिशाप की तरह हैं और बहुजन समाज उस अभिशाप से लगातार प्रताड़ित होता आ रहा है। तो चलिए उन्हें सुनते हैं। मेरे बाप दादाओं ने देखा, उन्होंने बताया कि ऐसा होता था बेटा। तो हमारे पुरखे कैसे अपमानित हो करके वो जिए अपने ही देश में। सोचिए इस बात को कि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको कोई कह दे कि आप चमार हैं, आप पासी हैं, आप धोबी हैं, कोरी हैं, धानुक हैं, दूर से निकलो, हट कर दें, धत कर दें, कैसा लगेगा आपको, कैसा लगेगा। इतनी जात पात होकर के भी हमारी महिलाओं के साथ उत्पीड़न अत्याचार करते हैं, अनाचार करते हैं, वहां पर इनकी जात व्यवस्था आड़े नहीं आती है। हमारी महिलाओं को, नाबालिग बच्चियों को मंदिरों में ले जाने का, वहां पर उनको देवदासी बना करके रखने का उन्होंने ये व्यवस्था बनाई। आज भी होता है देश में। वो समाज के जो मठाधीश हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो हमारे लोगों के घरों में जाके कहते हैं आपकी बच्ची 14 साल की 13 साल की हो गई, आप उसको मंदिर में दान कर दो। उसका विवाह कर देते हैं, जो मंदिर में कोई देवता होता है, जो मूर्ति होती है, उससे उसकी शादी कर देते हैं और उसको आजीवन वहीं पर रहना पड़ता है। और उस मंदिर में उस देवता, उस मूर्ति की आड़ में जो वहां का पुजारी है, वो कितनी भी उम्र का है, बूढ़ा है, जवान है, कैसा है, वो उसके साथ में अत्याचार करता है जीवन पर्यंत। और जो उससे संतानें पैदा होती है नाबालिग बच्ची से, पहली बात तो छोटी छोटी बच्चियां जिनके साथ इतना उत्पीड़न होता है भयानक, वो ज्यादातर जीवित ही नहीं रहती हैं। और जो जीवित होती हैं, अगर उनसे कोई संतान होती है तो उसको हरिजन कहते हैं। मालूम है आपको क्या कहते हैं? हरिजन। तो हरिजन जिसके बाप का पता ना हो। हमें हरिजन पहली बात तो नहीं कहना है कि हम हरिजन हैं। गांधी जी ने ये नाम दिया, अगर उनको हरिजन नाम पसंद था तो उन्होंने क्यों नहीं रखा अपने नाम के आगे, वो भी रखते हैं हरिजन। लक्ष्य यूथ कमांडर रिंकल प्रियदर्शी ने कहा कि आप किसी भी गांव की दलित बस्ती का दौरा कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस हाल में और किस माहौल में वहां लोग रहने के लिए मजबूर हैं। रिंकल ये भी आरोप लगाती हैं कि सरकार संविधान का सही से पालन नहीं कर रही है। उनका कहना है कि संविधान में बाबा साहब ने बहुजन समाज को जो आरक्षण दे रखा है
उसमें फेरबदल ना की जाए। तो क्या सरकार को नहीं चाहिए कि उनकी टेबल पर इनके लिए कुछ व्यवस्था करे, रहने की, शिक्षा की, रोजगार की? आज हमारा युवा इतना बेरोजगार घूम रहा है और जो आरक्षण है, जो संविधान में प्रावधान किया गया आरक्षण का, आज भी कितनी सीटें खाली रह जाती हैं और भर्तियां नहीं हो रही हैं, रिक्त छोड़ी जा रही हैं। तो ये जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने प्रावधान दिया आरक्षण का, जिसे जो हमारी भागीदारी है, प्रतिनिधित्व है, उसको आज भी संविधान को पूरी अच्छी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। अगर उसको लागू कर दिया जाए तो आप देख लीजिए, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं और भारी संख्या में लोग हैं, और आरक्षण को वाकई जैसा संविधान में दिया गया है प्रावधान, ठीक उसी तरह से अगर उसमें फेरबदल ना किया जाए, उसमें किसी जाति के आधार पर उसके आरक्षण के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, तो हमारे जो ये युवा हैं, जो भारी संख्या में इनकी तादाद है, ये बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये एक उनको रोजगार मिल जाए, सर्विस मिल जाए, नौकरी मिल जाए, और ये इनको एक अच्छा दिशा निर्देश मिल जाए, अच्छा रहन सहन हो जाए इनका। तो ये जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, ये संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं।